हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह चौहान, फैकल्टी मैथमेटिक्स एट आरजी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए अभ्यास टेस्ट 69 मैथमेटिक्स पोर्शन। स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो अपन को दो प्लेन दे रखे हैं P1 और P2, और एक प्लेन P3 है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता है, ठीक है। और P3 पर लाइन सेगमेंट AB का प्रोजेक्शन मिनिमम है। तो आप P3 जैसे मैं ये प्लेन ले लूँ तो इस प्लेन पर किसी भी लाइन सेगमेंट, जैसे ये ऐसे ले लूँ, तो इस लाइन सेगमेंट का जो है प्रोजेक्शन ये होगा, ठीक है। इसको मिनिमम होने के लिए इस लाइन सेगमेंट को प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में होना पड़ेगा, तब पॉइंट आ जाएगा प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर जो है ए बी वेक्टर प्लेन के नॉर्मल होगा, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अपन डायरेक्ट ए बी के dr से लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। तो क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया। वैसे ऑप्शन टिक करना हो तो एक ही ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग जा रहा है जिसमें नॉर्मल वेक्टर ये हो। और फिर आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो आपको प्लेन पे एक पॉइंट चाहिए होगा। प्लेन P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास होता है, तो दोनों पे एक कॉमन पॉइंट निकाल लें। तो मैं y0 सेट कर देता हूँ P1 और P2 में। तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2z इज इक्वल टू 3, x प्लस z इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से z की वैल्यू -1 आ जाएगी, z की वैल्यू -1 वापस पुट होगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो प्लेन पे पॉइंट आ गया आपका 5 0 -1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे तो पॉइंट आ गया 5 0 -1। तो x माइनस 5 इंटू 2 -1 इंटू वाई माइनस 0 प्लस 3 इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 7। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दे रखी है और a टू दी पावर x नल मैट्रिक्स दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि a स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर लिखते हैं, तो 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। तो आपका सॉल्व करने पर a स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 0 0 3 3 9 एंड -1 -1 -3। ये तो नल मैट्रिक्स नहीं आया, तो ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब निकालेंगे तो 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3 एंड साथ में वापस ए मैट्रिक्स लिखेंगे तो 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। तो ये देखेंगे तो अपना नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ए क्यूब नल मैट्रिक्स आ गया। तो x की मिनिमम वैल्यू अपनी कितनी आ गई, x मिनिमम कितना आ गया 3 आ गया। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी अपने पास 3 4 5 अप टू 14 होगी कि ये देखा x लेस देन 15 x बिलोंग्स टू नेचुरल। तो आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 13, ये गलत है। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितना आ जाएगा 14 इंटू 15 बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 3। तो कितना आ जाएगा अपना 102। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 11, नंबर ऑफ वैल्यूज 7 नहीं, ये नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी ज़्यादा है। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज 102। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एरिया बाउंडेड बाय मैक्सिमम ऑफ साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स की पावर 4 और इंटरवल दे रखा है 0 to π/2। 0 से π/2 में अपन देखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स की पावर 4 ओपन 0 से ओपन π/2 में दोनों ही जो है आपके 1 से साइन एक्स जो है आपका 0 से 1 है ना, 0 से 1 है तो उसकी पावर बड़ी होगी तो नंबर आपका छोटा आएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स आपका बड़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स बड़ा होगा ऐसे, और साइन एक्स की पावर 4 आपका छोटा होगा। तो डायरेक्ट ये फंक्शन क्या बन जाएगा y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ही बन जाएगा। तो आपको इसका एरिया चाहिए 0 से π/2 में। तो आपको बस रिक्वायर्ड एरिया क्या है कि a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। 2 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x dx लिख देंगे। इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा π/4। तो सी ऑप्शन है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, अ बॉक्स कंटेंस 1 ब्लैक एंड 1 वाइट बॉल। बॉक्स में 1 ब्लैक 1 वाइट बॉल है। बॉल इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड
इन द बॉक्स विद एन एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर। अगर ब्लैक आई तो अपन 2 ब्लैक डालेंगे, व्हाइट आई तो वापस 2 ब्लॉक व्हाइट डालेंगे, है ना। और फिर उसके बाद अपन ड्रॉन बॉल रैंडमली फ्रॉम बॉक्स, फिर 3 बॉल हो जाएगी तो उनमें से एक बॉल निकाल रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉन बॉल वाज व्हाइट गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द 2 बॉल्स ड्रॉन वाज व्हाइट। तो अपन जब बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो पहली क्या आ सकती है, व्हाइट आ सकती है ना। पहली व्हाइट आने के बाद दूसरी व्हाइट आ सकती है, पहली व्हाइट आने के बाद दूसरी ब्लैक आ सकती है ना। ये दिखाओ ना, एटलीस्ट वन ऑफ 2 बॉल्स ड्रॉन वाज व्हाइट, तो दोनों व्हाइट हो, पहली व्हाइट दूसरी व्हाइट, फिर या फिर पहली ब्लैक हो दूसरी व्हाइट। ये 3 इवेंट हो सकती है, ठीक है। इसका तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है अपन को, तो P व्हाइट व्हाइट प्लस P W व्हाइट प्लस P ब्लैक व्हाइट। ये अपनी क्या आ जाएगी कि पहली व्हाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अपने पास 1/2। अब पहली व्हाइट आ गई अपने पास, तो पहली व्हाइट बॉल आ गई, तो अब वापस बनाओगे आप तो 2 व्हाइट डालोगे तो अंदर 2 व्हाइट 1 ब्लैक हो जाएगी, तो दूसरे के व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/3। पहली व्हाइट आ गई उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर दूसरे के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब पहले के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 रहेगी। अब पहली ब्लैक आ गई तो अब 2 ब्लैक हो जाएगी और 1 व्हाइट रहेगी, तो आपके दूसरे की व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है। अपन को अब क्या चाहिए, इस इवेंट को चाहे तो अपन ए नाम दे दें, तो अपन को पता है कि ए हो चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट ड्रॉन बॉल वाज व्हाइट उसको बी दे दें, के दे दें, है ना। तो फर्स्ट ड्रॉन बॉल वाज व्हाइट में ये 2 आएंगे, तो डिनोमिनेटर में तो अपना ये पूरा आ जाएगा। इसको लिखेंगे तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब न्यूमरेटर में ये 2 ही आएंगे, है ना, ये अपने फेवरेबल है, तो अपन लिखेंगे तो ये 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व कर लेंगे तो डिनोमिनेटर आपका बन गया 1/3 प्लस 1/3 2/3, और न्यूमरेटर कितना बन गया आपका 1/2। तो ये अपना आंसर हो गया 3/4। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू π/2। मेरा इस टाइप के क्वेश्चन में जनरल सजेशन क्या होता है कि अपन पहले जो है डोमेन ऑफ डेफिनेशन चेक कर लें। डोमेन ऑफ डेफिनेशन देखेंगे तो x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड साथ में x² प्लस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, पहले वाले से x² प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दूसरे वाले से क्या आएगा x² प्लस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x² प्लस 3x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इससे अपन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 3x 0 आ जाएगा। तो डोमेन में 2 ही वैल्यूज आएगी 0 एंड -3, तो उनके लिए चेक कर लेते हैं। x की 2 ही वैल्यू डोमेन में आ रही है 0 एंड -3, 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और ये साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। तो कॉट इनवर्स 0, है ना, तो ये इक्वेशन बन जाएगी कॉट इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू π/2 विच इज फॉल्स, ठीक है। तो 0 सोल्यूशन नहीं, ऐसे ही -3 पुट कर लेंगे, -3 पुट करेंगे तब भी सेम बनेगा, तो -3 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो नो सोल्यूशन आ जाएगा, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 हो जाएंगे। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सपोज द फैमिली ऑफ लाइंस दिस, जब ABC AP में दे रखे हैं, ABC AP में दे रखे हैं तो आपका ABC में रिलेशन क्या होगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C, तो A माइनस 2B प्लस C इज इक्वल टू 0। A माइनस 2B प्लस C इक्वल टू 0 होगा, मतलब A इंटू 1 प्लस B इंटू -2 प्लस C इज इक्वल टू 0। इसका मतलब AX प्लस BY प्लस C जो लाइन है वो आपकी हमेशा 1, -2 से पास करेगी, ठीक है। तो आपकी लाइन हमेशा 1, -2 से पास करेगी। अब अपन को नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो सारी फैमिली जो है वो नॉर्मल है टू ए फैमिली ऑफ सर्कल। तो नॉर्मल है इसका मतलब वो सारी नॉर्मल्स उस सर्किल्स के आपको 1, -2 से पास हो रहा है, मतलब 1, -2 सेंटर है सर्किल का, है ना। तो सेंटर आपके पास हो गया 1, -2। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखेंगे तो अपन क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल अपन क्या लिख देंगे, x - 1 का स्क्वायर x² - 2x प्लस y + 2 का स्क्वायर, तो x² + y²
माइनस 2x प्लस 4y प्लस k इज इक्व टू 0, ऐसे लिख दूँ। सेंटर इसका आपका क्या हो जाएगा 1, -2। अभी दे रखा है ये सर्किल और दूसरा सर्किल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्व टू 0, ये दोनों ऑर्थोगोनल है। तो 2g1 g2 अपन कर 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्व टू c1 प्लस c2 कर लेते हैं। तो 2g1 g2 तो 2g1 -2 और आपका g2 भी -2, 2f1 4 और f2 -2 इज इक्व टू c1 प्लस c2, तो आपका k -1। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी ये 4 -4 प्लस 1 -3, तो k की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बन जाएगा, यहाँ पर -3 पर कट कर देंगे तो x -1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्व टू अपना कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ना। तो सर्किल रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगा आपका 2√2 यूनिट्स। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि फंक्शन जो है वो 0 पे कंटिन्यूस है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ही चाहिए अपन को, है ना, कि वो एग्जिस्ट कर रही है। तो और वो k के इक्वल है, तो अपन को बस यही निकालना है। तो लिमिट अपन को दे रखा है कि x टेंड्स टू 0 साइन 3x प्लस a साइन 2x प्लस b अपॉन एक्स क्यूब एग्जिस्ट। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, कंटिन्यूस है ना, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जो वैल्यू आएगी वही फंक्शन की 0 पर वैल्यू डिफाइन कर देंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो पहले एग्जिस्ट करने के लिए देखो डिनोमिनेटर 0 जा रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 जाना पड़ेगा। तो x 0 पर न्यूमरेटर 0 जाएगा तो आपका न्यूमरेटर को 0 सेट करोगे तो x 0 पर ये 0 तो आपके b की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो b की वैल्यू 0 आ गई, तो अब अपन इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, b 0 हो गया तो साइन 3x प्लस a साइन 2x बचेगा, उसमें से अपन ने साइन x कॉमन ले लिया, है ना। साइन x कॉमन लिए थे क्या बन जाएगा साइन 3x का 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x लगाएंगे, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2a कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये साइन x अपॉन x तो लिमिट 1 हो जाएगी। अब ये वापस ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अब इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए डिनोमिनेटर 0 जा रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 जाना पड़ेगा। तो x 0 पर न्यूमरेटर 0 जाना पड़ेगा, मतलब 3 प्लस 2a इज इक्व टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। तो ये आपका 2a cos x, तो a की वैल्यू अपनी क्या कितनी आ जाएगी -3/2 आ जाएगी। b की वैल्यू 0, a की वैल्यू -3/2, तो 0 प्लस 3/2 आपका आंसर 3/2 हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि if x equals to 6 y equals to -2 x then x minus 2y is equals to 9, तो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट चाहिए। तो p implies q का कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, नेगेशन p implies नेगेशन q, सॉरी नेगेशन q implies नेगेशन p, ऐसा होता है इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट कि p implies q का कॉन्ट्रापोजिटिव, नेगेशन q implies नेगेशन p। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, तो नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा x माइनस 2y नॉट इक्व टू 9 इम्प्लाइज नेगेशन पी। तो इसका नेगेशन लिखना है, तो ये देखो ऐसे देखे तो r एंड s है, तो r एंड s का नेगेशन क्या हो जाएगा नेगेशन r और नेगेशन s। तो इसको लिखेंगे तो x नॉट इक्व टू 6 और y नॉट इक्व टू -2, तो ऐसा हो जाना चाहिए x माइनस 2y इज नॉट इक्व टू -9 नॉट इक्व टू 9 देन x नॉट इक्व टू 6 और, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पॉइंट ऑन एलिप्स वेयर द ऑर्डिनेट डिक्रीजेज एट द सेम रेट एट विच द एब्सिसा इंक्रीजेज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि dy/dt इज इक्व टू -dx/dt दे रखा है, तो बस इसकी हेल्प से सॉल्व करना है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 32 dx/dt प्लस 18 dy/dt इज इक्व टू 0। तो यहाँ से आप पुट कर दोगे dy/dt को -dx/dt, तो यहाँ पे आपका ये डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये क्या होगा 32x dx/dt
और ये 18y डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर dx बाई डी टी को माइनस dy बाई डी टी लिख दो, ऐसे दोनों में से कैसे लिख दो, तो ये 32x इज इक्वल्स टू 18y आ जाएगा। 32x इज इक्वल्स टू 18y आ जाएगा। यहाँ से अपन सॉल्व कर लेंगे तो 9y इज इक्वल्स टू 16x आ जाएगा। ठीक है, 9y इज इक्वल्स टू 16x एंड 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें अपन 16x को क्या लिख दें, x की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। तो यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लेंगे अपन। x के लिए सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 16 बाई 9x डाल देंगे ना, तो 16x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 16 बाई 9x, तो 16 इंटू 16 अपॉन 19 इंटू 19 इज इक्वल्स टू 400। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू अपने पास प्लस माइनस 3 आ जाएगी। x की वैल्यू प्लस माइनस 3 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आपके पास y की वैल्यू प्लस माइनस 16 बाई 3 आ जाएगी। तो यहाँ से अब a प्लस 3 भी पूछा है, तो या तो आपका कैन भी लिखा हुआ है, तो a प्लस 3 भी या तो 3 प्लस 16 होगा। सारे ऑप्शन पॉजिटिव हैं तो एक ही लिखें, दूसरा वाला नेगेटिव वाला नहीं दे रखा है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इंटीग्रेशन e टू e प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। अब ये इंटीग्रेट नहीं करवा रहा तुमसे, ये पूछ रहा है कि बस किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा, तो अपन को एक ऑप्शन बस सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अपन क्लियरली ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है देखो, और 1 से बड़ी है ना, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और 1 से बड़ी है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब और 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, इसमें से ये बड़ा होगा। ऐसा होगा 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इससे बड़ा होगा आपका। तो यहाँ से अपन इंटीग्रेशन में लिखेंगे इंटीग्रेशन ई से ई प्लस 1, इंटीग्रेशन ई से ई प्लस 1, ये तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, आई लेस देन 1, तो बस ये ऑप्शन हो जाएगा। ग्रेटर देन के लिए देखना है तो आपको दूसरा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, कंसिस्टेंट विथ ट्राइवल सोल्यूशन, ये तो सीधा रिजेक्ट कर देंगे, 0 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, अब बस डेल्टा कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा कैलकुलेट कर लेते हैं तो सेकंड ऑप्शन का भी पता चल जाएगा। 5 माइनस 7 3 5 1 3 5 3 2, तो डेल्टा कैलकुलेट करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 7 10 माइनस 15 माइनस 5 प्लस 3 15 माइनस 5 प्लस 3 15 माइनस 5 10 30, और ये जो भी है नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, नॉट इक्वल्स टू 0 है डेल्टा, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है और नॉन ट्रिवियल नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन है और नॉन ट्रिवियल है, 0 0 0 नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंट विथ यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे बी ऑप्शन सीधा हो गया। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में पैरामीटर देखना है बस, एक ये हो गया a बाई सी पूरा ही कि y इक्वल्स टू p साइन बी एक्स प्लस 3x इंटू डी। तो 1 2 3 इंडिपेंडेंट पैरामीटर, तो आपका जो है ऑर्डर डिफरेंशियल का 3 हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा, सम ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो ये दे रखा है √2 प्लस 3 की पावर 1/5 होल पावर 10। तो आपको रेशनल टर्म्स चाहिए, तो रेशनल टर्म्स कब आएगी, जब इसकी पावर 2 का मल्टीपल हो और इसकी पावर 5 का मल्टीपल हो, इसकी पावर 2 का मल्टीपल और इसका 5 का मल्टीपल हो। तो वो रेशनल टर्म्स कब कब आएगी, देखो कि 10c0 इसकी पावर 10 तो 2 की पावर 5 इसकी पावर 0। उसके बाद आपका कब आएगा कि जब इसकी पावर अपने पास 5 हो जाए, इसकी पावर 5 हो जाए तो यहाँ रेशनल नहीं आएगा, तो इसकी पावर 10 हो जाए तो वो क्या आएगा 10c10 √2 की पावर 0 3 की पावर 1/5 होल पावर 10 तो 3 स्क्वायर, तो ये 32 प्लस 9 41 हो जाएगा अपने पास। सिंपल क्वेश्चन है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा है, कमिटी ऑफ 12 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 वुमेन एंड 8 मेन। द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग कमिटी विथ वुमेन इन मेजोरिटी, है ना।
तो 12 लोगों की कमेटी बनानी है, तो 12 लोगों की कमेटी बनानी है, वुमेन मेजोरिटी में चाहिए, तो मिनिमम 7 वुमेन चाहिए। ठीक है, तो 12 में से 7 वुमेन लें, 7 वुमेन चाहिए, तो आपके पास क्या क्या हो सकता है, 7 वुमेन, 5 मैन, 8 वुमेन, 4 मैन, आपके पास 9 वुमेन, 3 मैन, 10 वुमेन, 2 मैन, 11 वुमेन, 1 मैन, 12 वुमेन, 0 मैन, ऐसा हो सकता है। लेकिन नंबर ऑफ वुमेन कितना है, 9 ही है, तो ये वाले केसेस नहीं आएंगे। तो अब यहाँ से रिक्वायर्ड केसेस लिखेंगे 7 वुमेन है ना, टोटल 9 वुमेन है, 8 मैन है, 9 वुमेन 8 मैन है, तो 7 वुमेन चूज करने के तरीके 9C 7, 5 मैन चूज करने 8C 5, प्लस 8 वुमेन चूज करनी है 9C 8, 4 मैन 8C 4, 9 वुमेन चूज करनी है 9C 9, 3 मैन 8C 3। तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2702। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस लाई इन इंटरवल -1 से 0। तो पहले तो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, तो ए पॉजिटिव है, ये -1 से 1, तो आपका केस कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, ए पॉजिटिव है इसलिए। तो इसमें कंडीशंस अपन लगा देते हैं। तो एक तो पहली बात तो आपका जो है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 - 16m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो m लेस देन इक्वल टू 1/4, m लेस देन इक्वल टू 1/4, तो ये ऑप्शन हट गया, ये हट गया। अभी 2 बचे, अब इन 2 में से मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो सीधा m इक्वल टू 0 पर चेक करके देख लो, m 0 पर क्या आएगा, m 0 पर रूट क्या आ जाएंगे, 4x² - 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू अपने पास 0 एंड 1/2 आ गई, जो दोनों इसे इंटरवल में सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो एग्जाम टाइम में सॉल्व करना है, बाकी पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो m लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये हो गया। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए कि f-1 पॉजिटिव होना चाहिए, f1 पॉजिटिव होना चाहिए, और आपका -b/2a जो है -1 से 1 में होना चाहिए। तो f-1 पॉजिटिव करोगे, f-1 तो इसकी -1 पे वैल्यू कितनी बन जाएगी अपनी 6 + m ग्रेटर देन 0। f1 पर वैल्यू देखोगे तो 2 + m ग्रेटर देन 0, -b/2a कितना हो जाएगा, -b/2a आपका हो गया 2/8, तो वो इसी इंटरवल में हमेशा, तो यहाँ से आप देखोगे तो m ग्रेटर देन -6, m ग्रेटर देन -2, तो यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा आपका पास m जो है -2 से 1/4 क्लोज्ड। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इन दिस इंटरवल। तो आप सिंपली ये क्वेश्चन आगे भी आपने देख रखा होगा कहीं ना कहीं, तो sin 3x क्या होता है, 3 sin x - 4 sin cube x, तो यहाँ से sin cube x लिख देंगे अपन। sin cube x कैसे लिख देंगे, 3 sin x - sin 3x अपॉन 4, तो sin cube x को लिख देंगे 3 sin x - sin 3x अपॉन 4। ऐसे ही सिमिलरली sin 3x यहाँ पर एज इट इज cos cube x को, तो cos 3x क्या होता है, 4 cos cube x - 3 cos x, तो cos cube x को क्या लिख देंगे यहाँ पर 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तो अपन देखेंगे तो 3/4 sin x cos 3x प्लस cos x sin 3x, फिर आपके पास प्लस 1/4 में क्या बनेगा, sin 3x cos 3x माइनस sin 3x cos 3x, तो ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये अपना क्या बन गया, sin 4x इज इक्वल टू 0, sin 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू n π/4, n बिलोंग्स टू z, तो x इज इक्वल टू n π/2, n बिलोंग्स टू z। तो अपन का 0 से पाई में कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, 0, उसके बाद π/2 और पाई। तो यहाँ पर अच्छा अपन ने ये गलती कर दी, n π/2 कैसे लिख दिया, n π/4 ही है ना, n π/4 ये, तो 0 से पाई में सॉल्यूशन देखेंगे तो 0, 1 पे π/4, 2 पे π/2, 3 पे 3π/4,
4 पे पाई, तो अपने 5 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये अपन ने गलत लिख दिया था। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, लेट ए बी आर टू फिक्स्ड vertices of triangle ABC if vertex C moves in the first quadrant in such a way that आपका A और B दे रखे हैं -2,0 और 2,0, ऐसे दे रखे हैं A और B। और फिर कमेंट कर रखा है कि C ऐसे मूव कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि कोट A प्लस कोट B आपका 2 आ रहा है, तो ये ऐसे कुछ C ले लिया, ये C पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट H कॉमा के ले लें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो X और Y दोनों H और K दोनों पॉजिटिव है, सच दैट कोट A, अब कोट A लिखेंगे यहाँ से, तो कोई ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहाँ से, तो कोट A क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा K होगा, तो कोट A क्या हो जाएगा, और ये कितना होगा देखो, ये आपका पूरा 2 है और ये H है, तो ये 2 माइनस H हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K अपॉन 2 माइनस H अपॉन K प्लस उसके बाद अपन लिखेंगे कोट B कितना हो जाएगा, ये कोट B कितना हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये H है और ये 2 है, तो H प्लस 2 अपॉन K इज इक्वल्स टू 0, ऐसा बन जाएगा अपने पास। तो यहाँ से अपन लोकस निकाल देंगे, तो यहाँ से अपन लोकस की इक्वेशन लिख देंगे, अच्छा ये 2 आएगा तो लोकस की इक्वेशन लिख देंगे, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये आपका 4, तो 2 अपॉन K इज इक्वल्स टू 1, तो इक्वेशन ऑफ लोकस क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो ये y इक्वल्स टू 2। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फॉर 2 डाटा सेट ईच विथ साइज 5, दोनों के लिए n की वैल्यू 5 है, वेरिएंस गिवन है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, पहले वाले का, दूसरे वाले का गिवन है 4, दोनों के मीन गिवन है, x1 बार दे रखा है आपको 2, x2 बार दे रखा है 4, तो कंबाइंड डाटा का वेरिएंस चाहिए अपन को, तो अपन को चाहिए कंबाइंड डाटा का वेरिएंस, तो कंबाइंड डाटा को अपन z लिख लेते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर z चाहिए, तो अपने पास फॉर्मूला अपन को याद हो तो ऐसा होता है समीशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन xi अपॉन n का स्क्वायर, ऐसा होता है। तो इसी से अपन इसके लिए लिखेंगे तो क्या आएगा कि समीशन दोनों डाटा के स्क्वायर, ऐसा ना, मतलब कि आपका पहले डाटा को मैं ऐसे लिख लूँ आपका कि इन सारे डाटा के समीशन प्लस इन डाटा के समीशन का स्क्वायर, ऐसे ही चाहिए अपन को कि x1 स्क्वायर ये वाले सारे डाटा माइनस अपॉन का आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। अब माइनस में देखेंगे तो माइनस में क्या आएगा अपने पास कि आपका वेरिएंस ये आपका x बार चाहिए, तो वो लिखना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे क्लियरली x1 बार प्लस x2 बार बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों में सेम है, तो इसका स्क्वायर। तो अब ये निकालने के लिए अपन को यहाँ से वेरिएंस के थ्रू जाना पड़ेगा कि सिग्मा 1 स्क्वायर क्या होता है अपने पास कि 3 है, तो ये 3 किसके इक्वल होगा, समीशन x1 या xi का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस मीन कितना है यहाँ पर 2 स्क्वायर तो 4, तो यहाँ से समीशन xi पहले वाले के लिए आ जाएगा, पहले वाले के लिए कितना आ जाएगा 35, ऐसे ही दूसरे वाले के लिए निकालेंगे तो डाटा के लिए कितना आ जाएगा अपने पास, उसका वेरिएंस 4 है और समीशन उसको yi लिख लेते हैं, yi का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस ये बार का स्क्वायर तो 16, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 100, समीशन yi स्क्वायर आ गया अपने पास 100। अब यहाँ इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पहले वाले डाटा के स्क्वायर्स का सम 35, दूसरे वाले का 100, तो दोनों का कितना हो जाएगा 135, तो 135 अपॉन 10 माइनस मीन कितना हो जाएगा देखो 4 प्लस 2 6 बाई 2 3, तो ये 9, तो इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे अपन, तो ये अपना बन जाएगा 27 बाई 2 माइनस 9, तो आपका 9 बाई 2 आ जाएगा, तो 9 बाई 2 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द टेंजेंट ऑफ हैविंग स्लोप 2 ऑफ द एलिप्स इज नॉर्मल टू द सर्किल,
तो इसकी टू स्लोप की टेंजेंट जो है इस सर्किल पे नॉर्मल है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, टू स्लोप की टेंजेंट लिख दें, तो वो क्या बन जाएगी, y इज इक्वस टू mx, तो mx हो जाएगा 2x प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर इलिप्स है तो प्लस बी स्क्वायर। ये ना, अब ये इस पे नॉर्मल है, इसका नॉर्मल है सर्किल पे, मतलब सर्किल का सेंटर कितना है -2,0, तो पासेस थ्रू -2,0, पासेस थ्रू -2,0, तो -2,0 इसको सेटिस्फाई करा देंगे, तो x -2 y0 सेटिस्फाई कराएंगे तो आपके पास ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से सिंपली 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, तो सीधा आ जाएगा ये। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको दे रखा है ए अल्फा बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आते ही अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये बनेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है -1 प्लस ओमेगा क्यूब 1, तो ये इक्वेशन बन रही है। तो इसके रूट्स क्या है माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ एनिटी, तो आपको चाहिए माइनस ओमेगा की पावर 101 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 107, तो ये आपका नेगेटिव तो बाहर आ जाएगा। ओमेगा की पावर 101, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसको यूज़ करते हुए अपन करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस बार मैंने कॉमन ले लिया, वो 107 है तो ये ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होगा -1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर्स का है, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन डिटरमाइन द वेक्टर्स दिस। ठीक है, इन वेक्टर से जो टेट्राहेड्रन बन रहा है इसका वॉल्यूम 3/4 दे रखा है, मतलब बॉक्स ऑफ ABC बाई 6 इज इक्वल टू 3/4, तो बॉक्स ऑफ ABC की आपको वैल्यू दे रखी है। बॉक्स ऑफ ABC की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 9/2। द वॉल्यूम इन क्यूबिक यूनिट ऑफ द टेट्राहेड्रन डिटरमाइन द वेक्टर्स, तो इन वेक्टर से बनने वाला, तो वो क्या अपन क्या लिखेंगे, बॉक्स ऑफ इन तीनों वेक्टर, बॉक्स ऑफ थ्राइस A क्रॉस B 4B क्रॉस C 5C क्रॉस A अपॉन 6, तो ये कितना हो जाएगा अपना 6 के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। ये 4 ये 10 बन जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे तो अपने पास क्या बनेगा A क्रॉस B डॉट, है ना, B क्रॉस C है ना, तो B क्रॉस C है, मैं अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ, B क्रॉस C क्रॉस A ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो अपन को A क्रॉस B क्रॉस C के हिसाब से ले रहे हैं, तो A डॉट C B वेक्टर, तो दिस डॉट A, तो बॉक्स ऑफ BCA दिस डॉट A, तो बॉक्स ऑफ BCA आपका C वेक्टर माइनस A डॉट C B वेक्टर आ गया, सॉरी A डॉट C है ना, हाँ, फिर A डॉट BC वेक्टर, तो बॉक्स ऑफ BCC वो 0 हो जाएगा टाइम्स A वेक्टर, तो ये आपका अंदर क्या हो गया सॉल्व होके कि बॉक्स ऑफ BCA इंटू C वेक्टर, तो ये अपना क्या बन गया 10, ये बॉक्स ऑफ BC है, ये बॉक्स ऑफ ABC, तो बॉक्स ऑफ ABC का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 81/4, तो ये अपना किस हिसाब से देखो क्या बन जाएगा 810 अपॉन 4, तो 810/4, तो ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 10/4, 200 प्लस 10/4 10/4 हो जाएगा आपका 2.25, तो 2.5, तो 202.5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस 4x, तो अपन को पता है कि 1 माइनस कॉस t अपॉन टी स्क्वायर, लिमिट t टेंड्स टू 0 कितना होता है 1/2 होता है, तो अपन यहाँ पर 16x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ठीक है।
5 प्लस कॉस एक्स कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, 5 जा रहा है, ये तो एक्स 0 पर 5 बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। अब आपका x tan 5x, तो x tan 5x है, तो 5x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो tan t अपॉन टी लिमिट t टेंस टू 0, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो ये 5/2 बन गया, ये 1/2 इंटू ये x0 पर, सॉरी ये x0 पर ये 1/2, ये x0 पर 6 और ये कैंसिल हो जाएंगे, देखो x स्क्वायर इंटू 16/5, तो ये अपना इसके अकॉर्डिंग कितना आ गया 48/5। 48/5 को अपन लिख लेंगे 9 प्लस 3/5, तो 9.6। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि इसमें अपन को बस क्या करना है कि इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 होल पावर 3/2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो कुछ यहाँ से पावर कॉमन लेते हैं जिससे इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाता है, तो यहाँ से मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ अंदर से, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 1/x² माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो बाहर एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब ऊपर ले जाऊँगा तो क्या बन जाएगा एक्स की पावर -3 प्लस एक्स dx। अब देखो एक्स की पावर -2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं t पुट करूँगा तो ये क्या बनेगा -2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, तो ये अपना x की पावर -3 प्लस x dx क्या बन जाएगा -dt/2, तो -1/2 dt, और ये क्या बन जाएगा अपना t की पावर 3/2, तो t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, तो आपका -1/2, ये -1/2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये 1 अपॉन रूट टी बन गया आपका, है ना, टी की पावर -1/2 बन गया, तो 1 अपॉन रूट टी, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1/x² माइनस x² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो एफ एक्स अपना क्या आ गया 1/x² माइनस x²। f2, अब देखो f2 कितना बन रहा है f2 कितना बन रहा है 1/4 माइनस 4, तो -15/4 बन रहा है, तो आपको वैल्यू चाहिए 2f1/√2, 2f1/√2, तो 1 अपॉन 1/√2 पुट करेंगे तो x की जगह 1/√2 पुट करेंगे तो x² अपना कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 2 माइनस 1/2 ऐसा बन जाएगा, ये 1 अपॉन कर सकती है, तो 2 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2 अपना 3/2, 3/2 इंटू 2 3 आंसर आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा है, एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, जब पॉजिटिव रियल नंबर देखा है जेई मेन तो पहले अपने कंसेप्ट में AMGM आ जाना चाहिए, तो अब 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 दे रखा है कंस्टेंट, आपको लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 16x² y³ चाहिए, तो x² y³ चाहिए तो x को 2 बार लिखना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख दें अपन कि 2 इंटू 3x/2, तो 3x/2 प्लस 3x/2, y³ चाहिए तो y को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो 3 इंटू 4y/3, तो टोटल नंबर्स कितने होंगे जिनमें am ग्रेटर देन gm लगा रहा है, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm 5 नंबर है, 3x/2 3x/2 2 बार, 4y/3 और 4y/3 3 बार, तो अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा 3x/2 का स्क्वायर इंटू 4y/3 का क्यूब होल पावर 1/5, ये gm हो गया। इसकी वैल्यू तो अपन को कितनी दे रखी है 5 अपॉन 5 1 हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये 3² अपॉन 2² इंटू ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 अपॉन 3 की पावर 3 x² y³, तो यहाँ से बन जाएगा x² y³ लेस देन इक्वल्स टू ये आपका 3³ है, तो ये इधर एक 3 बच जाएगा यहाँ पे 3 और ये 2 की पावर 4 ऐसा बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन 2 की पावर 4,
तो 2 की पावर 4 अपन 16, तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाएगा दिस 16x² y³ मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, द रेडियस ऑफ सर्किल टचिंग द पैराबोला y² इक्वल टू x, y² इक्वल टू x, ये ऐसा पैराबोला हो गया। इसको 1,1 पे टच कर रहा है सर्किल, और हैविंग द डायरेक्ट्रिक्स y² इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ y² इक्वल टू x, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ y² इक्वल टू x कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर x इज इक्वल टू -1/4, ये जो है नॉर्मल है। तो एक एनटीए ने एक अप्रोच से सॉल्व कर रखा है, मैं दूसरी अप्रोच से सॉल्व कर लेता हूँ कि इसको टेंजेंट है 1,1 पर, तो 1,1 पर इस पैराबोला की टेंजेंट लिख देता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा y1 तो y इज इक्वल्स टू आपका ये बन जाएगा x प्लस x1/2, तो x प्लस 1/2, तो इक्वेशन टेंजेंट क्या आ गई 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 या x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस सर्किल इस लाइन को 1,1 पे टच करने वाला सारे सर्किल लिख सकते हैं। फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एट 1,1, तो क्या लिख देंगे x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x² प्लस y² माइनस 2x आएगा, तो x में क्या हो जाएगा लेमडा माइनस 2, फिर माइनस 2y आ जाएगा, तो y में क्या आ जाएगा -2 लेमडा -2 कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो 1 + 1 2 प्लस लेमडा। अब इसका सेंटर का x कोऑर्डिनेट है ना, कि ऐसे दे रखा नॉर्मल एज इट्स नॉर्मल, तो नॉर्मल इसी पे लाई करेगा, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए -1/4, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट लेमडा -2 आपका माइनस ऑफ लेमडा -2/2 ऐसा हो जाएगा। किसके इक्वल होना चाहिए -1/4 के इक्वल, तो यहाँ से आपकी लेमडा -2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + 1/2 5/2, तो लेमडा की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बन जाएगी अब x² प्लस y², लेमडा की वैल्यू 5/2 -2, तो वो ये आपका 1/2 बन जाएगा, 5/2 -2 1/2, तो x/2, और यहाँ पर लिखेंगे तो 2 लेमडा कितना हो जाएगा 5, तो ये -5 -2 -7y, और ये लेमडा प्लस 2 कितना हो जाएगा 9/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब रेडियस लिखेंगे तो √g², g² कितना हो गया अपने पास, g कितना हो गया 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर प्लस f², f कितना हो गया अपना पास -7/2, तो 7/2 का स्क्वायर, तो 49/4 -c, तो -9/2। ठीक, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी √1/16 प्लस 49/4 -9/2। तो ये आपका सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 5√5/4, तो आपकी k की वैल्यू हो गई 5/4 1.25, तो 1.25 आंसर हो जाएगा इसका। ओके, थैंक यू एवरीवन।